नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और आज हम लोग फिर से जो है 30 प्रश्नों की श्रृंखला अपना लेकर के आए हैं, जिसमें थ्योरी, प्रैक्टिस और पीवाईक्यू शामिल है। और इससे बाहर आप 60 क्वेश्चन पियाजे और कॉलर पे अगर कर लिए होंगे प्रैक्टिस, तो इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ भी आएगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा और जो चीज़ें मतलब आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको कहीं एक शॉर्ट नोट्स बना करके कर लीजिएगा। बहुत हेल्प मिलेगा लास्ट टाइम में रिवीजन करने में। और मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा जो है टीचिंग का लगभग सारे एग्जाम्स ही क्वालिफाई हैं, तो इसको देख लीजिएगा। तो आइए अब हम लोग फिर से अपने 30 प्रश्नों की श्रृंखला जारी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोहलर के अनुसार सूज का विकास किसके कारण होता है? ए दंड, बी पुनर्बलन, सी परिस्थिति के विभिन्न भाग के संबंध को समझने में से, और डी जो है अभ्यास। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिस्थिति के विभिन्न भागों के संबंध को समझने से। तो इसको देखिए कि कोहलर के अनुसार संपूर्ण परिस्थिति का व्यवस्थित बोध और विभिन्न अंगों में संबंध बनाना ही सूझ का आधार है। इन्होंने सूझ का कोहलर जो है सूझ के सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सूझ आधारित अधिगम में सीखना कैसा होता है? ए यांत्रिक, बी अर्थपूर्ण, सी आकस्मिक, डी अनुकरणात्मक। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थपूर्ण। तो सूझ विधि रटने के बजाय परिस्थिति को समझकर समस्या का अर्थपूर्ण समाधान खोजने पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जन्म किस देश में हुआ? ऑप्शन ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी जर्मनी, डी फ्रांस। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जर्मनी। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की शुरुआत वर्ष 1912 में जर्मनी में मैक्स वर्दाइमर द्वारा की गई थी। देखिए इसका डेट याद कर लीजिए, मतलब ईयर 1912। और ये जो गेस्टाल्टवादी हैं वो सभी के सभी जर्मनी से ही थे। और उन्होंने मतलब जो वर्दाइमर हैं उन्होंने गेस्टाल्टवाद की शुरुआत की थी और इन्होंने एक शब्द दिया था गेस्टाल्ट, तो ये जर्मनी का शब्द है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्टवाद के संस्थापक माने जाते हैं ए स्किनर, बी मैक्स वर्दाइमर, सी पावलोव, डी थॉर्नडाइक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैक्स वर्दाइमर, क्योंकि गेस्टाल्टवाद का खोज वही किए थे तो उनको जनक बोला जाता है। मैक्स वर्दाइमर गेस्टाल्टवाद के मुख्य संस्थापक हैं, जबकि कोहलर और कोफका इसके प्रमुख सहयोगी थे। कंफ्यूज मत होइएगा, कोहलर जो है वो भी गेस्टाल्टवादी हैं, कोफका भी जो है गेस्टाल्टवादी, लेकिन इसके जनक जो है मैक्स वर्दाइमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर के अनुसार सीखना किस पर आधारित है? ए उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, बी पुनर्बलन, सी संपूर्ण परिस्थिति का बोध, डी अभ्यास। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संपूर्ण परिस्थिति का बोध। कोहलर मानते हैं कि जीव समस्या का समाधान पूरी परिस्थिति को समग्र रूप से देखकर यानी पूर्णाकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुसिद्धांत में सीखने का स्थानांतरण कैसा होता है? ए नहीं होता है, बी सीमित होता है, सी आसानी से होता है, डी असंभव होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आसानी से होता है। तो सूझ द्वारा सीखा गया ज्ञान समान परिस्थिति में बहुत आसानी से स्थानांतरित हो जाता है। अब देखे भी होंगे जो उनका सुल्तान था उस पर प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बालक किस आयु में वस्तु अस्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस समझता है? ए संवेदीगामक अवस्था, बी पाक संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही उत्तर है संवेदीगामक अवस्था। तो संवेदीगामक अवस्था जो होता है पियाजे का 0 से 2 वर्ष तक का होता है। तो इसके अंत तक बालक छिपी वस्तु को ढूंढना सीख जाता है। इसके चारों अवस्थाओं का एज मतलब कितने से कितने वर्ष तक होता है, चारों अवस्थाएं, और इस अवस्था में कौन कौन सी चीज़ें वो सीख लेता है, ये जरूर याद करके जाइएगा। एकदम मतलब यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु अस्थायित्व का अर्थ है ए वस्तु का रंग बदलना, बी वस्तु दिखाई न देने पर भी उसके अस्तित्व को समझना, सी वस्तु का आकार बदलना, डी वस्तु का नष्ट हो जाना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वस्तु दिखाई न देने पर भी उसके अस्तित्व को समझना। तो इसका अर्थ है कि नज़रों से ओझल हो जाने पर भी वस्तु का अस्तित्व बना रहता है। हम भी देखे होंगे कई सारी चीज़ें मार्केट में हम देखते हैं और फिर आकर के घर पे याद आती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार आत्मकेंद्रण यानी ईगोसेंट्रिक प्रमुख रूप से किस अवस्था में पाया जाता है? ए संवेदीगामक, बी पाक संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाक संक्रियात्मक। पाक संक्रियात्मक जो अवस्था है 2 से 7 वर्ष की होती है। इसमें जो है बालक सोचता है कि जो उसे पसंद है वही सबको पसंद होना चाहिए। ठीक है, आत्मकेंद्रण का क्या अर्थ है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन ए दूसरों की दृष्टि को समझना, बी केवल अपनी दृष्टि को सोचना, सी तार्किक चिंतन, डी वैज्ञानिक चिंतन करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल अपनी दृष्टि से सोचना। ठीक है, सिर्फ अपने नज़रिए को ही सही मानना और दूसरे को गलत मानना, ये उसका मतलब इसके बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार प्रतीकात्मक खेल यानी सिंबॉलिक प्ले किस अवस्था की विशेषता है? ए संवेदीगामक, बी पाक संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाक संक्रियात्मक। तो ए 2 से जो है 7 वर्ष की आयु में बच्चा प्रतीकों के माध्यम से कल्पनात्मक खेल खेलना शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का चांद मेरे साथ चल रहा है कहना किसका उदाहरण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है
ऑप्शन ए संरक्षण, बी वर्गीकरण, सी जीववाद, डी प्रतिवर्ती चिंतन। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जीववाद। तो चंद्रमा जैसी निर्जीव वस्तु को जीवित मानकर अपने साथ चलता हुआ समझना जीववाद सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीववाद यानी एनिमिज्म का संबंध है ए निर्जीव वस्तुओं को जीवित मानना, बी जीवित को निर्जीव मानना, सी वस्तुओं का वर्गीकरण करना, डी गणितीय चिंतन करना। तो अभी हम पीछे देखे हैं कि मतलब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्जीव वस्तुओं को जीवित मानना। तो जब बालक दुनिया की सभी निर्जीव वस्तु को चेतना युक्त या सजीव मानने लगता है, आप देखे होंगे बच्चा जो है खिलौने तक को भी मानता है कि वो जीवित है, उससे वो उसी तरह से मतलब अगर कोई बच्चा को चोट लग गई ज़मीन में और ज़मीन को आप पीट देते तो उसको लगता है कि हाँ ठीक है ज़मीन मार खा गया, तो अब खा गई तो फिर मतलब उसका चोट जो है सही हो गया, तो वो उसको सजीव ही मानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा का विकास सबसे पहले किस में होता है? ए संख्या में, बी भार में, सी आयतन में, डी समय में। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संख्या। पियाजे के अनुसार बच्चे वस्तुओं के आकार बदलने पर भी उनकी संख्या का संरक्षण पहले सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? ए संवेदीगामक, बी पाक संक्रियात्मक, और सी मूर्त संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक। तो जब बच्चा जो होता है 7 से 11 वर्ष में होता है तो वस्तुओं को गुणों के आधार पर बांटना सीख लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणीकरण यानी सेरिएशन का अर्थ है ए वस्तुओं को क्रम में सजाना, बी वस्तुओं को नष्ट करना, सी वस्तुओं को जोड़ना, डी वस्तुओं को छिपाना। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वस्तुओं को क्रम में सजाना। वस्तुओं को उनके आकार, वजन या लंबाई के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करना श्रेणीकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परिकल्पनात्मक चिंतन यानी हाइपोथेटिकल थिंकिंग किस अवस्था की विशेषता है? ए संवेदीगामक, बी पाक संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो देखिए आज के जो क्वेश्चन सब कलेक्शंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और मैंने मतलब इस पर 60 क्वेश्चन करा दिया, इसको देख लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आना है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक। तो जब बच्चा जो है 11 से 15 वर्ष का होता है तो निष्कर्ष निकालना सीख लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में प्रमुख रूप से विकसित होता है ए मूर्त चिंतन, बी अमूर्त चिंतन, सी अनुकरण, डी प्रत्यक्ष ज्ञान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अमूर्त चिंतन। तो किशोरावस्था में बालक उन चीज़ों के बारे में भी तार्किक चिंतन कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे ने अपने सिद्धांत के विकास हेतु मुख्यतः किस विधि का प्रयोग किया? ए प्रयोगात्मक विधि, सी बी नैदानिक साक्षात्कार विधि, सी सर्वेक्षण विधि, डी प्रश्नावली विधि। इसका सही उत्तर है नैदानिक साक्षात्कार विधि। तो पियाजे ने बच्चों से बातचीत करके और उनके व्यवहार का गहन अवलोकन कर नैदानिक साक्षात्कार विधि अपनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का आधार है ए शारीरिक दंड, बी सक्रिय अन्वेषण, सी पुनर्बलन, डी अनुकरण। इसका सही उत्तर है बी सक्रिय अन्वेषण। तो पियाजे के अनुसार बच्चे पर्यावरण में सक्रिय अन्वेषण यानी करके सीखने से ज्ञान का सृजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर के अनुसार सूझ उत्पन्न होने से पहले क्या होता है? ए पुनर्बलन, बी मानसिक संघर्ष, सी दंड, डी पुरस्कार। और इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा कोहलर जो है सूझ का सिद्धांत दिए थे, आप देखे होंगे उनका जो सुल्तान था वो जो है अचानक से सीखता है। ठीक है, तो मानसिक संघर्ष सबसे पहले किया होगा और फिर अचानक से सीखता है। तो समस्या आने पे समाधान खोजने के लिए मस्तिष्क में तीव्र वैचारिक मंथन या मानसिक संघर्ष शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूझ अधिगम की प्रमुख विशेषता है ए रटकर सीखना, बी यांत्रिक अभ्यास, सी समस्या का अचानक समाधान, डी पुनर्बलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी समस्या का अचानक समाधान। तो सूझ में समाधान क्रमिक न होकर अचानक यानी आहा अनुभव दिमाग में कौंध जाता है। अब देखिए ये अब कई बार पूछ लेगा कि आहा अनुभव जो है किस सिद्धांत से रिलेटेड है, तो सूझ के सिद्धांत से है और जो कोहलर ने दिया था जब वो अपने सुल्तान पे यानी जो चिंपैंजी था उस पर प्रयोग कर रहे थे तो उसको जब अचानक से जब केला मिलता है तो उसके मुंह से निकला होगा आहा जैसा कुछ, तो इसकी वजह से ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्टवादी किस पर बल देते हैं? ए भागों पर, बी संपूर्णता पर, सी पुनर्बलन पे, डी जो है दंड पे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संपूर्णता पर। तो गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है पूर्णाकार या समग्र रूप, यह संपूर्णता पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बालक के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है ए परिपक्वता, बी सक्रिय अनुभव, सी सामाजिक अंतःक्रिया, डी उपर्युक्त सभी। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों ही जो है उसमें मतलब पियाजे जो है जैविक परिपक्वता, भौतिक वातावरण के सक्रिय अनुभव और संतुलीकरण पे मतलब बल दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार सीखना किस प्रक्रिया का परिणाम है? ए अनुकूलन, बी पुनर्बलन, सी अनुकरण, डी दंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुकूलन। तो बाहरी वातावरण के साथ तालमेल बिठाने की जैविक प्रवृत्ति को ही अनुकूलन कहा जाता है। अब देखिए अनुकूलन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा अनुकूलन यानी एडाप्टेशन में कौन सी दो
प्रक्रियाएं शामिल हैं? ए संरक्षण एवं संगठन, बी आत्मसातीकरण एवं समायोजन, सी वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण, डी जीववाद एवं आत्मकेंद्रण। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आत्मसातीकरण एवं समायोजन। तो अनुकूलन पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ने यानी आत्मसातीकरण और स्कीमा में सुधार यानी समायोजन से होता है। तो बहुत सारे मतलब सारे इंपॉर्टेंट ही हैं आज के जो क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे छोटे वैज्ञानिक होते हैं, यह विचार किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए स्किनर, बी पियाजे, सी कॉलर, डी थांडाइक। और ये बहुत ही फेवरेट है आपका क्वेश्चन, देख लीजिएगा। तो पियाजे इसका सही उत्तर है। पियाजे ने कहा है कि बच्चे उन्हें नन्हे वैज्ञानिक हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलर के प्रयोग में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया गया? ए स्मृति, बी सूझ, सी अनुकरण, डी पुनर्वलन। इसका सही उत्तर है सूझ। कॉलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पे प्रयोग किया था, सभी को पता है, सूझ का सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक सक्षम होता है? ए केवल प्रत्यक्ष वस्तुओं पर विचार करने में, बी अमूर्त एवं तार्किक चिंतन में, सी केवल खेल गतिविधि में, डी केवल अनुकरण में। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अमूर्त एवं तार्किक चिंतन में। यह पियाजे की चौथी अवस्था है। मतलब ये जो अमूर्त एवं तार्किक चिंतन है, तो पियाजे की चौथी अवस्था है जिसमें अमूर्त चिंतन, निगमनात्मक तर्क और पूर्ण मानसिक क्षमता विकसित होती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अगर तो ये जो सी टेट और यूपी टेट में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि पियाजे का सिद्धांत मुख्य रूप से किससे संबंधित माना जाता है? ए व्यवहारवाद, बी रचनावाद, सी विश्लेषणवाद, डी प्रयोजनवाद। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रचनावाद। तो पियाजे जो है संज्ञानात्मक रचनावाद के जनक हैं। जितने लोग भी जनक है ना, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो मानते हैं कि ज्ञान का निर्माण बालक स्वयं करता है। तो थैंक यू सो मच हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए। आशा है आपको बहुत ही आपके प्रिपरेशन में हेल्प मिल रहा होगा। और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए।